चरक संहिता सूत्रस्थान चिकित्सा प्रापत्ति अध्याय 16 स्वभाव परमवाद श्लोक नंबर 27 जायंत हेतु वैषम्यात विषमादेह धातव हेतु साम्यात समास तेषाम स्वभाव परम सदा। हम स्वभाव परमवाद देख रहे थे कि रस रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति में आहार रस कारण है, परंतु धातुओं के नाश में कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि नाश तो स्वभाव से ही होता है। इसी प्रकार आहार की विषमता से धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाती है, पर विषमता के नाश में कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत से तो यह कहना गलत हो जाएगा कि मधुर अम्ल लवण वात का नाश करते हैं, किंतु यह कथन गलत नहीं है। अपितु इसका अभिप्राय यह है कि मधुरादि रस अपने समान गुण वाली धातुओं को बढ़ाने वाले होते हैं। वे बढ़ी हुई धातु या दोष अपने से विपरीत गुण वाली धातु और दोष को घटाते हैं। अतः ये रस वात शामक है, ऐसा कहा गया है। मधुर अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से कफ की वृद्धि करते हैं और अम्ल लवण रस पूर्ण रूप से पित्त की वृद्धि करते हैं। कफ तथा पित्त जब बढ़ेंगे तो उनकी अपेक्षा वायु में दुर्बलता स्वभाव से ही आ जाती है। जब दुर्बलता आ जाएगी तो वायु का शमन स्वभावता हो जाएगा। इस प्रकार अन्य धातुओं और दोषों में भी समझना चाहिए कि अपने विपरीत गुण वाले दोष या धातु के बढ़ जाने से अपने हानि स्वभावता हो जाती है, इसलिए उत्पत्ति में कारण को माना गया है। तो यहाँ स्वभाव परमवाद में ऐसा कहते हैं कि स्वभाव से ही जिस तरह हम सेवन करने वाले हैं वही कारण है। जब कफ का वर्धक आहार ले लेंगे तो वात का शमन होने वाला है, वात वर्धक आहार ले लेंगे तो कफ का शमन होने वाला है। तो जब ऐसी स्थिति शरीर में प्रकट होती है तो स्वभाव से ही उस शरीर में बदलाव हो जाते हैं, वही स्वभाव परमवाद कहा है। हमें यही जानना है इस स्वभाव परमवाद से कि कोई भी रुग्ण हो हमारे सामने तो हमें सम चिकित्सा करने के लिए उसे षड रसात्मक आहार लेने के लिए कहना है। या 28 में बताया कि प्रवृत्ति हेतुर्भावानाम न निरोध अस्ति कारणम केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतुरो वर्तनम। स्वभाव परमवाद का आधार बताया है। भाव पदार्थों की उत्पत्ति में कारण होता है, परंतु उनके नाश में कारण नहीं होता। कई आचार्य कारण न होने को अर्थात उत्पादक कारण के अभाव को विनाश में कारण मानते हैं। चक्रपाणी ने दीपक के प्रज्वलित होने में तेल और बस्ती को कारण माना है, पर उसके बुझने में कोई कारण नहीं माना है, क्योंकि वो स्वभावतः नष्ट होता है, अर्थात दीपक स्वतः बुझ जाता है। इस प्रकार स्वभावतः विनाश होने के पक्ष को मान लेने पर यह शंका होती है कि शरीर में विषम हुई धातु का विनाश स्वभावतः हो जाएगा तो चिकित्सा करने का क्या प्रयोजन होगा। इस विषय को अग्रिम सूत्र में उपस्थित किया गया है। चक्रवाणी कहते हैं कि हमें दीवा लगाने के लिए तेल और बत्ती की जरूरत होती है। जब हम दीवा लगाते हैं यह उत्पत्ति का कारण हो गया, लेकिन विनाश के लिए कोई कारण नहीं है। जब तेल कम हो जाएगा तो वो अपने आप ही विनाश होने वाला है। समझ में आया? यही प्रश्न उपस्थित किया है। इस प्रकार स्वभावतः विनाश होने के पक्ष को मान लेने पर यह शंका होती है कि शरीर में विषम हुई धातुओं का विनाश स्वभावतः हो जाएगा तो चिकित्सा करने का क्या प्रयोजन होगा। इस विषय को अग्रिम सूत्र में उपस्थित किया गया है। देखो श्लोक नंबर 29 में स्वभाव परमवाद के विषय में अग्निवेश की आशंका है। लास्ट श्लोक हम देखेंगे और रुकेंगे। एवं मुक्तार्थ आचार्यम अग्निवेशाभ्यभाषित स्वभाव परमे कर्म चिकित्सा प्राप्तस्य किम भेषजन विषमान धातुन कान समय कृते विषक का वा चिकित्सा भगवान किमर्थम वा प्रयुज्यते। स्वभाव परमवाद के विषय में अग्निवेश की आशंका है। जब भाव की उत्पत्ति में कारण का होना किंतु विनाश में कारण न होना, इस तरह की बात आचार्य के कहने पर अग्निवेश ने पूछा, यदि बिना किसी कारण के स्वभावता ही पदार्थों का नाश होता है तो धातु वैषम्य की स्वभावता ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर धातु वैषम्य के नाश के लिए चिकित्सक की क्या आवश्यकता है। वैद्य औषधों से किन विषम हुए धातु को सम करता है भगवान। चिकित्सा किसे कहते हैं और वह किस लिए प्रयुक्त होती है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तात्पर्य यह है कि जब विनाश अकारण अपने आप स्वभावता ही हो जाता है तब धातुओं की विषमता स्वयं ही विनष्ट हो जाएगी
और धातु वैषम्य को नष्ट करने के लिए चिकित्सा करने की कोई आवश्यकता न होने से चिकित्सा करना निष्प्रयोजन है, ऐसा अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं। तो अगले लेक्चर में हम अग्निवेश को अत्रेय का उत्तर क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम रुकेंगे। थैंक यू।